Good morning, students. Today in this video I will start chapter 2 of science. The chapter name is nutrition in animals. In your previous chapter 1 हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा था. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था. इस वीडियो में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है वो देखेंगे. सो जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बना लेते हैं. जो प्लांट्स होते हैं वो खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एनिमल कैन नॉट. बट एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किससे लेते हैं? या तो वो प्लांट से लेते हैं या फिर आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को ईट कर लेते हैं या इनडायरेक्टली वो ईट करते हैं. एनिमल दैट ईट प्लांट, एनिमल्स भी जो होते हैं वो प्लांट्स ईट करते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है फूड की. और फूड की रिक्वायरमेंट उन्हें क्यों होती है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो ग्रोथ के लिए, जैसे कि किसी भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना है तो उसे फूड की रिक्वायरमेंट होगी. रिपेयर का मतलब होता है कि यदि हमारी बॉडी में कोई भी जो पार्ट होता है ना, कोई टिश्यू या जो होती है वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर के लिए, है ना, जो उनकी रिपेयरिंग के लिए वो फूड है वो बहुत ज़्यादा इनेंशियल हो जाता है. और फिर उसके बाद फंक्शनिंग, बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो उन सभी फंक्शन जैसे डाइजेशन हो गया, फिर अभी इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, तो उन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी जो फूड है वो रिक्वायर होता है. ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. जो एनिमल होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो रहता है वो एनिमल न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? इसमें ये होता है कि मतलब इसमें एनिमल फूड इनटेक मतलब खाता है, उसको यूटिलाइज करता है. मतलब जो उसकी बॉडी होती है उस फूड को यूटिलाइज करती है. यूटिलाइज करने का मतलब होता है जो फूड उस एनिमल ने ईट करा है उस फूड से जो उसकी बॉडी है वो उसका पूरी तरीके से उपयोग में लेगी, है ना. मतलब उसकी जितने भी एनर्जी है उस फूड में वो पूरी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी. तो ये होता है एनिमल न्यूट्रिशन. फिर आगे हमें बता रहे हैं, जैसे हमें यहाँ बता रहे हैं कि जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा था जो मैनी कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, उनके नेम आपको बताना है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि हम चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने पढ़े थे जिन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स नेम आप इस बुक में फिल करेंगे. ये आपका होमवर्क है आज का. ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो जैसे कि हमें पता है क्योंकि फूड में कई सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना, फैट हो गया. तो ये जो सारी चीजें हैं इन सभी में जो मैंने आपको नाम बताया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इन्हें डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना. मतलब डायरेक्ट यूटिलाइज का मतलब होता है कि हम इन्हें डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते. जैसे कि हमने कुछ खाया, जैसे हमने रोटी खाई और रोटी खा के हमने उसको बिना चबाए कुछ वो हमारी बॉडी में सीधे अंदर चले गया और हमने उसको यूज कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना. हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें ब्रेक करना होता है सिंपलर सब्सटेंस में. जब ये सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होंगे देन हम इस सिंपलर सब्सटेंस से जो है वो इन सिंपलर सब्सटेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं. हमारी बॉडी उस सिंपलर सब्सटेंस को यूटिलाइज कर सकती है. तो हमें यहाँ बता रहे हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स of food into simpler substance is called digestion. What is digestion? So digestion is the breakdown of the complex component of into simpler substance is called digestion. मतलब कि बड़े जो components होते हैं उनका छोटे simpler substance में या simpler components में ब्रेक होना, टूटना, ब्रेकडाउन होना, this process is called digestion. ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ स्ट्रक्चर में भी बता रहे कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो ये हो गया डाइजेशन. ठीक है, अब आगे हमें बताते हैं कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. खाना जो है वो खाने के अलग अलग वेज कौन कौन से होते हैं. जिस तरह से हम खाना ग्रहण करते हैं, फूड जो है वो लेते हैं, वो उसके डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं.
तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो वे ऑफ टेकिंग फूड है वो डिफरेंट होता है। जैसे बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड जो होते हैं, हमिंग बर्ड जो होते हैं, वो सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, वो प्लांट के नेक्टर को सक करते हैं। इनफैक्ट इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो वो उन मदर मिल्क, उनके जो मदर होती है वो मिल्क उनका फीड करते हैं। स्नैक जो होता है लाइक पाइथन सेलोदा एनिमल्स दे प्रे अपॉन सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टेनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल जैसे जो मछली वगैरह होगी उनके आसपास यदि छोटे छोटे कोई भी ऑर्गेनिज्म उन्हें फ्लोट करते हुए दिखता है तो वो उन जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ईट कर लेती है। ठीक है, फिर आगे हमें बता रहे हैं एक्टिविटी, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। जैसे कि अभी हमने पूरी एक डेफिनेशन पढ़ी जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसे डाइजेशन बोल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं पूरी प्रोसेस वो देखेंगे। तो हम लोग जो है फूड लेते हैं माउथ से और उसको डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, मतलब उस फूड को फिर हम जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको उससे जो भी एनर्जी वगैरह निकलती है उसका हम यूज करते हैं। यूटिलाइज करना इट मीन्स यूज करना, है ना। और जो फूड होता है द अनयूज्ड पार्ट, जो फूड का अनयूज्ड पार्ट होता है आर डिफेक्टेड। एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन नॉट टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आप इस चीज को लेकर कभी वंडर्ड हुए कि फूड का बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है। जो फूड होता है वो कंटिन्यूसली पास होते जाता है कैनाल्स के थ्रू, और ये जो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, है ना, और उसका एंड कहाँ पे होता है, वो होता है एनस पे एंड होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं जो ये कैनाल होती है उसे। जैसे कि फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है दैट इज बक्कल कैविटी, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज फूड पाइप, है ना। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखा रहे हैं जो हमारा बक्कल कैविटी इट मीन्स हमारा जो मुंह होता है, जो माउथ होता है ना, उस मुंह को जो हम खोलते हैं तो वो एक पूरा गड्ढे जैसा दिखता है ना, हमारा मुंह ओपन करेंगे तो वो उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। देन हमारा सेकेंड जो ये लंबी पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोलते हैं फूड पाइप या इसे इसोफेगस भी बोलते हैं। सेकेंड जो थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टमक, ये जो हो गया ना ये होता है स्टमक। फिर देन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और उसके बाद एंडिंग इन द रेक्टम, और जो कि खत्म होता है रेक्टम पर। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो रेक्टम पर खत्म होती है, और रेक्टम के बाद सिक्स्थ पार्ट होता है एनस। यहाँ से जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का उसे एक्सेल कर दिया जाता है। ओके, एंड देन ये जो पूरी इसे हम पूरी ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक भी या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इन सभी पार्ट्स को साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। यहाँ से जो फूड होता है वो पास होते जाता है अलग अलग कंपार्टमेंट पे, और जो उनकी इनर वॉल्स होती है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे कई सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, फिर लीवर हो गया, पेनक्रास हो गया, जहाँ से कई सारे डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट किया जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड को सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है फूड का उसे सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ये एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंसिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं वो सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम देखेंगे एक अलग अलग पार्ट को, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग देखेंगे कि उस पार्ट के अंदर फूड का एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। जब तक आप यहाँ पूरा
यहाँ तक रीडिंग करके रखेंगे। और ये जो पूरा डायग्राम दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपको कॉपी में बनाना है, आपकी होमवर्क है ये आपका। आज आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि इसे किस तरह से बनाना है, ठीक है। प्लस इसके पूरे नेम भी आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।